हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। जो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे ट्रेडिशनली उनको क्लासिफाई किया गया था एक बड़े से ग्रुप में, लेकिन मॉलिक्यूलर स्टडीज़ ने रिवील किया कि जो प्रोकैरियोट्स की क्लासेस है उनमें आपस में गल्फ ऑफ डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर डेटा के बेसिस पे प्रोकैरियोट्स को डिवाइड किया गया है दो डिस्टिंक्ट डोमेन्स में, जिन्हें सुप्रा किंगडम्स कहते हैं, जिनमें बैक्टीरिया आते हैं और आर्ची आते हैं। आर्ची को हम आर्ची बैक्टीरिया भी कहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मेंबर्स है इन दो डोमेन्स के, एक तो वो आपस में डिफ़र करते हैं और वो यूकैरियोट से भी डिफ़र करते हैं। यू बैक्टीरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक डोमेन लाइफ का, जो 3 डोमेन्स है लाइफ के, जिसे डोमेन बैक्टीरिया कहते हैं। वाइल अगर हम देखेंगे आर्ची बैक्टीरिया और जो यूकैरियोट्स है वो बाकी के 2 डोमेन्स में आते हैं, यानी यही 2 बाकी के डोमेन्स हैं। अगर हम देखेंगे आर्ची बैक्टीरिया के बगैर जितने भी टाइप्स है बैक्टीरिया के, वो फॉल करते हैं किस में? यू बैक्टीरिया में। मोस्ट जो प्रोकैरियोट्स है जो हमारी एवरीडे लाइफ से वाकिफ़ है, वो ऐसी स्पीशीज़ है जो रहते हैं सॉइल पे और जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। और वो किन से बिलोंग करते हैं? बैक्टीरिया से, या जिसे हम यू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया जो है इनका टिपिकल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यू बैक्टीरिया के टिपिकल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन इनके पास एबिलिटी होती है कि ये फॉर्म कर सके स्पोर्स, और ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में। अब हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यू बैक्टीरिया के। पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती है। या तो ये ऑकर करते हैं सिंगली, या तो ये कॉलोनीज में ऑकर करते हैं। अगर ये कॉलोनीज में रहेंगे तो हर एक सेल का अपना अपना काम होता है और हर एक सेल्फ इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है। इनके पास सेल वॉल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये मोटाइल भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन जो है इनमें वो वैरी करता है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं किससे? बाइनरी फिशन से। कॉमनली किससे? इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है और किससे? बाइनरी फिशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होती है, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वो किसके थ्रू होती है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या इसे ऑकरेंस भी कहते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन है। इसका मतलब है ये हर जगह पे पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं एयर में, वाटर में, सॉइल में। 1 ग्राम जो होता है सॉइल का, उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। ये हवा में पाए जाते हैं, ये वहाँ पे फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर में एज वेंडरर्स, या ये डस्ट पार्टिकल्स पे भी पाए जाते हैं, बहुत सारी सेवरल थाउजेंड फीट्स हाइट्स पे। और ये पर्टिकुलरली अबंडेंट होते हैं सीवेज में, और ये पाए जाते हैं लार्ज नंबर्स में ह्यूमन बॉडी के सरफेस पे, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, और जो जितने भी मतलब सभी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे भी पाए जाते हैं या उनके अंदर। अब हम पढ़ेंगे साइज़ के बारे में। बैक्टीरिया जो है ये बहुत स्मॉल है और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, जो कि आपको पता है। इनका साइज़ जो है वो रेंज क्या है इनके साइज़ की? 0.5 माइक्रोमीटर टू 2.0 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है, और
2 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ होती है। माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम जो है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है। ये कैपेबल है किसके? इंडिपेंडेंट ग्रोथ के और रिप्रोडक्शन के। और इनका डायमीटर कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक। थियोमार्गरीटा नेमेबीनेसिस जो है ये स्पायरिकल बैक्टीरियम है और इनका डायमीटर जो है वो 100 माइक्रोमीटर से लेकर 750 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी 0.1 mm से लेकर 0.75 mm तक। और ये लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम है। अब हम बात करेंगे शेप और अरेंजमेंट के बारे में। बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है वो जनरली पाई जाती है 3 बेसिक शेप्स में: स्फेरिकल, रॉड शेप्ड एंड स्पाइरल। बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल: पहला स्फेरिकल जिसे कोकाई भी कहते हैं, रॉड शेप्ड, बेसिलाई, स्पाइरल, स्पाइरलम। शेप और अरेंजमेंट जो है सेल्स का, उस बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। पहला ग्रुप कोकाई, इसका सिंगुलर है कोकस। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी रफली स्फेरिकल सेल्स होती है। ये एग्जिस्ट करते हैं या तो सिंगली या तो ये एसोसिएट होते हैं अरेंजमेंट्स में। और ये अरेंजमेंट्स जो है इनको अक्सर यूज़ किया जाता है ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। पहला है इसमें माइक्रोकोकस या उसे कहेंगे मोनोकोकस। ये ऐसे कोकाई होते हैं जो ऑकर करते हैं सिंगली। एग्जाम्पल है इनकी माइक्रोकोकस फ्लेवस। राइट साइड से आप देख सकते हैं कोकस को, जो कि इसका सिंगुलर है। कोकाई इसका प्लूरल है। अब है दूसरा डिप्लोकोकस। ये ऐसे कोकाई होते हैं जिनमें सेल्स पेयर्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसकी डिप्लोकोकस निमोनिये। राइट साइड से आप डायग्राम को देखिए, डिप्लोकोकाई यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसका सिंगुलर है। डिप्लोकोकस इज प्लूरल। अब है स्ट्रेप्टोकोकस। इस केस में क्या होता है, सेल्स जो है वो पाई जाती है लॉन्ग चेन्स में। लॉन्ग चेन्स जो है वो कोकाई की तब बनती है जब सेल्स जो है वो आफ्टर रिपीटेड डिवीजन के बाद एक ही प्लेन में कनेक्ट रहती है। एग्जाम्पल है इसकी स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, एंटेरोकोकस स्पीशीज, लैक्टोकोकस स्पीशीज। आप यहाँ से राइट साइड से देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई को, इट इज सिंगुलर। अब हम पढ़ेंगे टेट्राकोकस के बारे में। टेट्राकोकाई जो है ये कंसिस्ट करता है 4 स्फेरिकल सेल्स को। मेंबर जो होते हैं इस जीनस के माइक्रोकोकस के, वो डिवाइड करते हैं 2 प्लेन्स में ताकि वो फॉर्म कर सके 4 सेल्स के स्क्वायर ग्रुप्स, जिन्हें टेट्राड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है गैफकिया, टेट्राजेना। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं टेट्राकोकस को, सार्सिना को, स्टेफिलोकोकाई को। अब हम पढ़ेंगे सार्सिने के बारे में। इस केस में क्या होता है, सेल्स जो है वो डिवाइड होती है 3 प्लेन्स में और वो प्रोड्यूस करते हैं क्यूबिकल पैकेट ऑफ 8 सेल्स। एग्जाम्पल है इसकी सार्सिना ल्यूटियम। नेक्स्ट इज स्टेफिलोकोकस। इस केस में क्या होता है, सेल्स जो है वो डिवाइड होती है रैंडम प्लेन्स में ताकि वो जनरेट कर सके इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। एग्जाम्पल है इसकी स्टेफिलोकोकस ऑरेंज। नाउ बेसिलाई, सिंगुलर है इसका बेसिलस। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी रॉड शेप्ड या सिलेंड्रिकल सेल्स होती है। रॉड्स या जिन्हें हम बेसिलाई कहेंगे, ये डिफर करते हैं अपने लेंथ टू विड्थ रेशियो में। कोको बेसिलाई जो है वो इतना शॉर्ट होता है और वाइड भी होता है और ये रिजेंबल क्या करता है कि इनके जैसे कोकाई के जैसे। मोस्ट ऑफ बेसिलाई जो है वो ऑकर करते हैं सिंगली, बट समटाइम्स क्या होता है रॉड शेप्ड सेल्स जो है वो आपस में कनेक्ट रहती है डिवीजन के बाद भी और वो ऑकर करते हैं पेयर्स में भी, जिसे कहेंगे डिप्लोबैसिलस। एग्जाम्पल है इसकी कॉस्टिला ब्रूनिटी, या ये चेन्स में आफ्टर डिवीजन के बाद ये आपस में रहते हैं कनेक्ट, तो उसको कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। एग्जाम्पल है इसकी बैसिलस मेगाटेरियम। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कोको बैसिलाई, बैसिलस, डिप्लोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलस।
कुछ बैसिलाई में क्या होता है, सेल्स जो है जब डिवीजन होता है उसके बाद भी क्या वो रहते हैं, आपस में अटैच रहते हैं इस तरह से कि वो एक पिकेट फेंस लाइक अरेंजमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे पैलिसेड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैलिसेड्स का स्ट्रक्चर। स्पायरला जो होते हैं ये रिजिड होते हैं, स्पायरल शेप्ड होते हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा कर्व या तो जिसे हम टर्न कहेंगे, जिनके टफ्ट्स ऑफ फ्लैजला होते हैं सेल्स के एक एंड पे या तो सेल्स के दोनों एंड्स पे। एग्जाम्पल है इसकी रोडोस्पाइरलम रुब्रम। नाउ स्पायरोकीट्स, ये जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास यूनिक और इंटरनल फ्लैजलर अरेंजमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी लेप्टोस्पायरा इंटेरोगांस। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पायरला फ्लैजलम है, स्पायरोकीट को आप देख सकते हैं। 3 मेजर मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स के बावजूद बैक्टीरिया जो है वो ऑकर करते हैं इन शेप्स में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पहला है विब्रियोज। ये कर्वड या तो कॉमा शेप रॉड्स होती है जिन्हें विब्रियोज कहते हैं। एग्जाम्पल है इनकी विब्रियो कॉलरे। यहाँ पे आप विब्रियो को देख सकते हो। सेकंड है फ्लैमेंटस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि बिगियोटा है, थियोथ्रिक्स है, जो कि फ्लैमेंटस होते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स को अगर हम देखेंगे वो टिपिकली फॉर्म करते हैं लॉन्ग फ्लैमेंट, जिन्हें हाइफी कहते हैं, जो कि ब्रांच होते हैं, यानी वो आगे एक्सटेंड अपने आप को करते ताकि वो प्रोड्यूस कर सके नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। थर्ड इज प्ल्यूमॉर्फिक। कभी कभार क्या होता है, सर्टेन कंडीशंस के अंडर सेल्स जो होती है बैक्टीरिया की वो चेंज करती है अपने शेप्स को ताकि वो फॉर्म कर सके वेरिएंट फॉर्म्स। सच बैक्टीरियाज को हम कहते हैं प्ल्यूमॉर्फिक।